नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 1 के बारे में। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी कि सूबेदार था। बात करें सवाल नंबर 1 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मुगल सम्राट फारूक सियार द्वारा 1717 में, ध्यान देना, 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के बाद यानी कि जब इनका मृत्यु हुआ तब उनके दामाद यानी कि असजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, यानी कि असजाउद्दीन मोहम्मद खां को इनके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद सूबेदार बनाया गया, जो कि मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो कौन से युद्ध में परास्त हुआ था। तो सवाल नंबर 2 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लासी का युद्ध। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध आखिर हुआ कब था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून को हुआ था और 1757 को हुआ था। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। फिलहाल इन सब के बारे में हम लोग आगे आगे जैसे जैसे वीडियोज आते रहेंगे विस्तार से बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ये निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सवाल देख रहे होंगे तो थोड़ा ऐसा मतलब विशेष शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं। आपको खुद से ही लग जाना चाहिए कि ये सवाल इंपॉर्टेंट ही होगा। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पे सवाल में आप थोड़ा सा एक गलती देख सकते हैं। क्या है गलती, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा और प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और ये बात किसने कहा था, तो ये बात विलियम पिट ने कहा था, ठीक है। ये बात जो है यानी कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ये बात विलियम पिट ने कहा था। और किसके लिए कहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहा था। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ये भी अच्छा सवाल है। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर पहले आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ए बी सी और लास्ट में है डी। अब सही उत्तर के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, मतलब मुंगेर जो है ले गया था, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया सबसे अधिक निर्णायक युद्ध को संस्थापित किया था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को, एक मिनट, थोड़ा सा सवाल थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। सब जो सवाल नंबर 5 उसको मैं बोल दे रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। सवाल है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। सारी चीज़ें सही लिखा है, बस थोड़ा सा शब्द वर्ड आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। अब जानते हैं सवाल नंबर 5 के बारे में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बक्सर का युद्ध, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन बक्सर ना होता तो हो जाता प्लासी का युद्ध, लेकिन बक्सर और प्लासी दोनों है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। अब थोड़ा सा बक्सर युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर को हुआ था, 1764 को हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, अभी हम लोगों ने बात किया था, 23 जून को हुआ था। और कब हुआ था, 1757 को हुआ था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, बक्सर युद्ध के बारे में। मैं हर एक पॉइंट को लिख तो नहीं सकता, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 22 अक्टूबर 1784 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सैयदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम के द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। तो ये सब चीज़ें आप सभी को मालूम होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसके जो कह सकते हो उनका जो लीड कर रहा था वो थे मेजर हेक्टर मुनरो। वो कौन थे, ये थोड़ा सवाल पूछा जा सकता है। तो वो थे मेजर, ये आर है, हेक्टर, एक मिनट मैं सही से लिख दे रहा हूँ, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। मैं फिर से कहिए तो एक बात को बोल दे रहा हूँ कि 22 अक्टूबर 1784 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध और साथ ही साथ अवध के नवाब सैयदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इस युद्ध में परास्त किया था, ठीक है। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। अच्छा सवाल है।
6 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीर जाफर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में, देखिए इस सवाल का सही उत्तर जो शानदार उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी, माफ करिए सी वाला ना, यहाँ शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात यानी उसके बाद 12 अगस्त 1765 को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये चीज़ भी आप सभी को ध्यान देना, ठीक है। और इस समय यानी जब ये पूरी घटना हुई थी 12 अगस्त 1765 को, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। ये भी थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। इसमें कहा गया अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। पहले में राजा टिकैत राय नवाब असफादुल्ला के अर्थमंत्री थे, और दूसरा जो पॉइंट है वो है अवध के नवाबों के राज में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अब हम लोगों ने दोनों पॉइंट को सही से पढ़ा, अब उत्तर देते हैं। एक काम करना, आप लोग फिर से इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेना और जान लेना। उत्तर के हिसाब से बात करें तो दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान भी लेते हैं। तो अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी, ये चीज़ पहले मालूम होना चाहिए। आशफदुल्ला के दीवान यानी अर्थ मंत्री राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सब भी चीजें ध्यान देना। प्रश्न नंबर 9 में इसमें कहा गया निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। 9 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मराठा। तो इसे ध्यान देना। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आज हम लोगों ने बात किया है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। आगे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, वो है क्षेत्रीय राज पंजाब और वह मैसूर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।